आने वाले जुमे की नमाज को लेकर एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्णा ने की फिरोजाबाद पर रहेगी पूरी नजर। मीडिया से की बात करते हुए कहा, इस प्रदर्शन में नाम दर्ज है, उनकी संपत्ति का भी होगा सत्यापन, महिला और बच्चों को आगे करने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। 10 जून नमाज के बाद फिरोजाबाद मुस्लिम समाज के लोगों ने नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन जताया था। फिर से 2 दिन बाद जुमे की नमाज की जाएगी, उसको लेकर आज एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्णा फिरोजाबाद के पहुंचे। उन्होंने इसी को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आने शुक्रवार को नमाज अदा होगी, उसको लेकर सभी अधिकारियों और पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आदेश दिए कि वह गतिविधियों पर नजर रखें और खास करके सोशल मीडिया पर नजर रखी जाए। अधिकारियों से मीटिंग के बाद मीडिया से बात की और बताया। और क्या निर्देश दिए गए? जोन के विभिन्न जनपदों की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मेरे द्वारा पिछले एक हफ्ते में कई जनपदों का भ्रमण किया गया है। इसी क्रम में आज जनपद फिरोज़ाबाद में यहाँ के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें काफ़ी विस्तृत ढंग से जो वर्तमान चैलेंजेस हैं उनके बारे में चर्चा हुई। इस परिदृश्य में जो पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था अपेक्षित है उस बारे में चर्चा हुई और शासन के इस मंतव्य को कि किसी भी प्रकार से कानून की परिधि के बाहर जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और किसी भी मामले में जो दोषी हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो और जो निर्दोष हैं उनके खिलाफ़ उनके साथ उनको किसी तरह से वो किसी तरह फंसे नहीं। तो इस इन उद्देश्यों के बारे में भी अधिकारियों को अवगत कराया गया। जो अभी तक की कार्रवाइयाँ हुई थी उसकी भी विस्तृत समीक्षा हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले फ्राइडे में ये सभी तैयारियां आपको सामने दिखेंगी और फिरोज़ाबाद में एक शांतिपूर्ण ढंग से वो दिन संपन्न होगा। सर, शुक्रवार को साथ ही जो सोशल मीडिया को टूल बना करके किसी भी पक्ष के या संप्रदाय के लोग अगर कोई ऐसा आपत्तिजनक टिप्पणी या कंटेंट उसमें लिखते हैं तो उसमें भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, एक बात आपने इस बार देखी होगी कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उन इन्वेस्टिगेशंस में न केवल वो लोग जो सामने किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में शामिल हैं, बल्कि उनके पीछे के वो लोग जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनको भी सामने लाया गया है। और ऐसे जो भी लोग अपने निहित स्वार्थों के कारण महिलाओं को या बच्चों का यूज़ करते हैं उनके खिलाफ़ भी सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है और उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। जो इनफैक्ट ऐसे ही जो षड्यंत्रकारी हैं या कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनके खिलाफ़ बाकी भी जो कार्रवाइयाँ हैं, जो कड़ी कार्रवाइयाँ हैं आपके इस संबंध में गैंगस्टर की या अन्य कड़ी कार्रवाइयाँ, तो वो भी कार्रवाइयाँ प्रस्तावित हैं। तो साथ ही साथ नेचुरली मेरा जो उनके अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो बच्चों को इस बारे में सही जानकारी दें। जो भी नियम हैं, कानून हैं, उनके बारे में उनको अवगत कराएं, बच्चों को बताएं। वो हमारे सिटीजन्स हैं, कल के भावी सिटीजन्स हैं और किसी भी प्रकार से उनको किसी गलत काम को करने से रोकें। सर, पिछली बृहस्पतिवार को रात को पोस्टर लगाए गए थे, 2 बजे और 3 बजे भी पुलिस उतारती रही, तो क्या इस बार भी पूरी सर्च एक जारी रहेगी, खासतौर पे उन इलाके में जो सेंसिटिव हैं? जी, दोनों ही बातें हैं इसमें कि इन्वेस्टिगेशंस में उन लोगों के नाम भी सामने आए हैं जिनकी शह पर या जिनकी कॉन्स्पिरेसी के तहत ये पोस्टर्स लगाए गए थे। तो एक तो हमारे जो कार्रवाइयाँ हैं उसका एक आयाम ये है कि उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है और दूसरा डेफिनेटली हमारी जो अलर्ट पार्टीज़ हैं, मॉर्निंग पोस्टर पार्टीज़ हैं, वो अलर्ट रहेंगी और कहीं पर भी इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा उसको विफल किया जाएगा। गत शुक्रवार को जो नमाज के दौरान जो बवाल हुआ था उसकी पुनरावृत्ति आने वाले जुमे की नमाज में ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का क्या एक्शन प्लान है? मैं सब यही कह सकता हूं कि हम लोग कॉन्फिडेंट हैं
कि पिछली बार की एक छोटी घटना से सबक लेते हुए जो भी खामियां उसमें पाई गई हैं, उन सभी खामियों को, चाहे वो इंटेलिजेंस का कलेक्शन हो, चाहे वो लोगों से संवाद हो, चाहे ऐसे लोग का चिन्हांकन हो जो पीछे रह कर के लोगों को भड़काने का कार्य करते हैं, और चाहे वहाँ पर मौके की पुलिस व्यवस्था हो, सभी आयामों पर काम किया गया है। और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि किसी भी प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी। सर, मेरा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 10 तारीख को हुई घटना में 7 लोग नामजद किए गए थे और 80 अज्ञात थे। 7 में से भी गिरफ्तार कुछ हुए हैं, तो क्या इनकी प्रॉपर्टी की या इन्होंने धन कहां से कमाया है, पूरे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो क्या फिरोजाबाद में भी ऐसा हो रहा है? जी, फिरोज़ाबाद में भी सेम कानून है, और यहाँ पर भी जो जांच का विषय है वो उसका दायरा जो है वो बड़ा है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो कि इसको उकसाने में सामने रहे हैं। तो जो लोग भी इसमें उकसाने में सामने रहे हैं या उकसाने में इनका पार्टिसिपेशन रहा है, डेफिनेटली उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति, गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या सफेद पोस्ट जो व्यक्ति इस प्रकार के रहते हैं, प्रशासन से उनका संबंध है, क्या प्रशासन उन पर कड़ी नजर रख रहा है? मैंने आपको बताया कि संवाद भी है और इंटेलिजेंस भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। संवाद भी हम समाज के सभी तबकों से और सभी धर्मगुरुओं से और सभी लोगों से कर रहे हैं, और साथ ही इंटेलिजेंस कलेक्शन का हमारा जो महकमा है वो भी इंटेलिजेंस कलेक्शन भी कर रहा है। और कुल मिलाकर के सबका पर्पस यही है कि पूरे शांति के साथ जो आगे की प्रक्रिया है वो हों।